दोस्तों स्वागत है आपका पैसा वसूल रिव्यू पर। और आज बात करने वाले हैं Amazon प्राइम की एक ऐसी वेब सीरीज के बारे में जो आपको धीरे धीरे अपनी दलदल में खींच लेती है। नाम है दलदल। और एक बात क्लियर कर देता हूँ शुरू में ही, ये कोई फैमिली ड्रामा नहीं है, ना ही रोमांस वाला टाइम पास। ये है प्योर डार्क, डिस्टर्बिंग, साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर। 18+ कंटेंट, खून, वायलेंस, ट्रॉमा सब कुछ मिलेगा। तो अगर आपको सिर्फ फील गुड कंटेंट चाहिए तो यहीं से स्किप कर सकते हो। अब बात शुरू करते हैं सीधे मुद्दे पर। सीरीज की शुरुआत ही एक अनकंफर्टेबल सवाल से होती है। मुंबई जैसे शहर में जब हर रात एक नई लाश मिल रही हो और किलर सिर्फ मार के नहीं देख के मार रहा हो, तो असली प्रॉब्लम किलर होता है या वो सिस्टम जो उस किलर को पैदा करता है। दलदल एग्जैक्टली इसी सवाल के अराउंड घूमती है। भूमि पेडनेकर यहाँ रीता फेरेरा बनी है, क्राइम ब्रांच की एक सीनियर कॉप, पर सिर्फ यूनिफॉर्म पे हीरो नहीं। इस औरत के अंदर ट्रॉमा है, गिल्ट है, एडिक्शन है और एक ऐसा पास्ट है जो उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। और यहीं से सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट शुरू होता है। ये सिर्फ किलर कौन है वाली कहानी नहीं है, ये है कॉप का दिमाग धीरे धीरे कैसे टूट रहा है उसकी कहानी। मुंबई के अलग अलग इलाकों में एक सीरियल किलर एक्टिव है। पैटर्न सेम है, लोगों की कलाई काट के, उनकी आंखों में आंखें डाल के, जैसे वो कुछ महसूस करना चाहता हो। और यहीं से सीरीज एक कैट एंड माउस गेम बन जाती है। हर एपिसोड के एंड पे आपको लगता है हाँ भाई अब पक्का पकड़ लिया, और नेक्स्ट एपिसोड आपको फिर से कंफ्यूज कर देता है। दलदल की पेसिंग स्लो है लेकिन बोरिंग नहीं। ये वो स्लो बर्न है जो दिमाग के अंदर काम करता रहता है। अगर आप फोन चलाते हुए देखोगे तो आधी सीरीज समझ ही नहीं आएगी। भूमि पेडनेकर का परफॉर्मेंस ऑनेस्टली एक सरप्राइज है। इस सीरीज से पहले लोग उन्हें ज्यादा ग्लैमरस या कमर्शियल रोल्स में देखते थे, लेकिन यहाँ वो एक ब्रोकन, फ्लॉड, एग्रेसिव कॉप हैं। उनका गुस्सा फेक नहीं लगता, उनके ब्रेक डाउन सीन अनकंफर्टेबल लगते हैं, और यही अच्छी एक्टिंग की निशानी होती है। एक सीन में वो खुद को संभाल नहीं पाती, एक सीन में वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती है, और एक सीन में आपको डाउट होता है कहीं ये खुद ही तो कल्प्रिट नहीं। और यहीं से सीरीज का साइकोलॉजिकल एंगल स्ट्रॉन्ग होता है। सपोर्टिंग कास्ट भी वीक नहीं है। आदित्य रावल का कैरेक्टर काफी डिस्टर्बिंग है, ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जब स्क्रीन पे होता है तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हो। समारा तिजोरी जर्नलिस्ट के रोल में अलग लेयर ऐड करती है। मीडिया, ट्रूथ, मैनिपुलेशन और पर्सनल एजेंडा का एंगल। उनका कैरेक्टर सिर्फ फिलर नहीं है बल्कि स्टोरी को नया डायरेक्शन देता है। दलदल सोशल इश्यूज को भी सटली टच करती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अब्यूज, पावर मिसयूज, लेकिन बिना लेक्चर दिए। सीरीज आपको फोर्स नहीं करती कि आप ओपिनियन बनाओ, बस सिचुएशंस दिखाती है और बाकी का काम आपका दिमाग करता है। अब आते हैं थोड़े नेगेटिव्स पे, क्योंकि पैसा वसूल रिव्यू में अंधा फैन बॉइंग नहीं होती। सीरीज का सेकंड हाफ थोड़ा रिपीटेटिव हो जाता है, फ्लैशबैक्स ज्यादा ग्लूमी हो जाते हैं और कुछ जगह लगता है कि मेकर्स ने टेंशन स्ट्रेच कर दी है। क्लाइमैक्स में जो रिवील होता है वो शॉकिंग कम, प्रेडिक्टेबल ज्यादा लग सकता है। किलर को जितना साइकोलॉजिकल डेप्थ मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पाती। और हाँ, बॉय वीएस गर्ल एंगल थोड़ा ओवर यूज्ड फील होता है, जो इस सीरीज के लेवल के राइटिंग के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। रेटिंग की बात करें तो दलदल एक सॉलिड 3/5 वेब सीरीज है। परफेक्ट नहीं लेकिन पावरफुल है। अगर आपको डेली क्राइम, असुर या माइंड हंटर टाइप का डार्क कंटेंट पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए है। ये मास ऑडियंस के लिए नहीं बनी, ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी झेल सकते हैं। तो दोस्तों सवाल ये है, आप दलदल देखना चाहोगे या फिर सेफ जोन में रहना पसंद करोगे? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको, और ऐसे ही ऑनेस्ट, नो फिल्टर रिव्यूज के लिए पैसा वसूल रिव्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक याद रखो कभी कभी सच भी एक दलदल होता है।